तो आज हम जरा गहराई से बात करते हैं 2025 की फिल्म सितारे जमीन पर के बारे में। हमारे पास कई सारे लेख और रिव्यूज हैं। हाँ बिल्कुल। और कोशिश यही है कि फिल्म के जो सबसे जरूरी पहलू हैं, जो आइडियाज हैं, उनको पकड़ा जाए। सही। ये आमिर खान की वापसी वाली फिल्म भी मानी जा रही है और नाम तो देखो, तारे जमीन पर की सीधे सीधे याद दिलाता है। हाँ, वो कनेक्शन तो जाहिर है। तो उम्मीदें तो है ही, देखते हैं ये उम्मीदें कहाँ तक जाती हैं। बिल्कुल। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म असल में क्या है, कहानी कैसी है, किरदार, इसे बनाया कैसे गया, और हाँ, लोगों का रिएक्शन कैसा रहा है शुरू में। करेक्ट। और आलोचकों का भी। चलो तो फिर इसके बेसिक आइडिया से शुरू करें, इसके मूल तत्व से। हाँ, तो जैसा पता चल रहा है, ये एक हिंदी स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है और फोकस है न्यूरो डाइवर्सिटी पर। मतलब दिमाग के अलग अलग तरह से काम करने की स्थिति और समावेशिता, यानी सबको साथ लेके चलने पर। डायरेक्टर है RS प्रसन्ना। वही शुभ मंगल सावधान वाले। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा तुमने कहा, इसे तारे जमीन पर का एक तरह से स्पिरिचुअल सक्सेसर कहा जा रहा है। मतलब वही सहानुभूति वाला भाव, वही संवेदनाएं छूने की कोशिश, लेकिन कहानी और संदर्भ बिल्कुल नया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेनिश फिल्म कैंपियोनेस का ऑफिशियल रीमेक है। 2018 की फिल्म थी वो। अच्छा, ये रीमेक है। यस। अब कलाकारों की बात करें, आमिर खान तो है ही। हाँ, वो बने हैं एक गुस्सैल बास्केटबॉल कोच, जिन्हें सजा के तौर पर एक टीम ट्रेन करनी पड़ती है। बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले वयस्कों की टीम, और साथ में जेनेलिया देशमुख भी हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है ना, वो है टीम के मेंबर्स का चुनाव। हाँ, सुना है इस बारे में। जो मुख्य टीम है उसमें 10 नए एक्टर्स हैं और उन्हें असल जिंदगी में डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म जैसी स्थितियां हैं। ओह, वाव। और रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। इन नए कलाकारों का जो नेचुरल अभिनय है, वही फिल्म को वो प्रामाणिकता देता है, वो इमोशनल डेप्थ जो शायद प्रोफेशनल एक्टर्स से लाना मुश्किल होता। ये रिप्रेजेंटेशन कहानी को ज्यादा पावरफुल बनाता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प बात है। मतलब कहानी कहने में भी एक ईमानदारी लाने की कोशिश। एग्जैक्टली। कहानी तो शायद कोच के बदलने की है, शुरू में झिझक, फिर टीम की स्पिरिट देखकर उसका बदलना। हाँ, बिल्कुल। कोच का अपना सफर और टीम की जो कलेक्टिव जर्नी है, उसी के आसपास कहानी घूमती है। और प्रोडक्शन वगैरह, शूटिंग कब पूरी हुई? शूटिंग तो दिसंबर 2024 में ही पूरी हो गई थी और फिल्म रिलीज हुई 20 जून 2025 को करीब 1500 स्क्रीन्स पर। ठीक है। और रिलीज के बाद की कोई खास बात, जैसे आजकल OTT का चलन है? हाँ, यहाँ एक थोड़ा अलग प्लान सुनने में आ रहा है। क्या? कि इसे ट्रेडिशनल OTT प्लेटफॉर्म्स पर शायद न लाया जाए, बल्कि यूट्यूब पर पे पर व्यू मॉडल पर रिलीज करने का प्लान है। ओह, ये तो अलग है। हाँ, थोड़ा हटके रास्ता है, शायद सीधे दर्शकों तक पहुंचने और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा रखने की कोशिश। देखना होगा कितना कामयाब होता है। इंटरेस्टिंग। चलो अब आते हैं रिसेप्शन पर। बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा पहला दिन? देखो, शुरुआती जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से पहले दिन इंडिया में करीब 10 से 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। अच्छा। जो 2025 की अब तक की 6वीं सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जा रही है। तो शुरुआत तो मतलब ठीक ठाक हुई है। और लोगों की प्रतिक्रियाएं, कुछ खास कमेंट्स? हमने भी कुछ देखे हैं। हाँ, रिएक्शंस काफी पॉजिटिव लग रहे हैं शुरू में। वीरदास ने कहा कि मजेदार और ताजगी भरी है। हाँ। और तारे जमीन पर वाले दर्शील सफारी ने भी कुछ बहुत भावुक होकर लिखा था कि मेरा दिल ज्यादा भरा हुआ, नरम और खुश महसूस कर रहा है इसे देखकर। ये तो बड़ी बात है। और सुधा मूर्ति ने भी इसे आंखें खोलने वाली फिल्म कहा है। हाँ, कि ये सामाजिक सोच को चैलेंज करती है और कुछ गहरे सबक भी देती है। तो ये तारीफें दिखाती हैं कि फिल्म इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर रही है लोगों से। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो होगा, कुछ आलोचना? हाँ, बिल्कुल है। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये जो ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म है ना, कैंपियोनेस, हाँ, उसका थोड़ा सतही सा अडेप्टेशन है। मतलब कहानी मूल फिल्म के बहुत करीब है, तो अपनी कोई खास मौलिकता, ओरिजिनलिटी थोड़ी कम लगती है। अच्छा, मतलब रीमेक वाली दिक्कत। कुछ वैसा ही। और कुछ कहानी कहने के जो घिसे पिटे तरीके होते हैं ना, ट्रोप्स जिन्हें कहते हैं, उनका इस्तेमाल भी शायद कुछ लोगों को खटक सकता है। तो मतलब एक तरफ वो इमोशनल कनेक्ट और ऑथेंटिसिटी है, हाँ, और दूसरी तरफ ओरिजिनलिटी पर सवाल और थोड़े देखे भाले प्लॉट पॉइंट्स। सही कहा। दर्शक तो इसकी फीलिंग्स और खासकर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं, भले ही कहानी थोड़ी जानी पहचानी लगे। तो देखने वालों के लिए ये एक तरह का चुनाव बन जाता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए या एकदम नई कहानी। तो अगर हम मुख्य बातें समेटें तो फिल्म की ताकत क्या है?
ताकत है इसका असली प्रतिनिधित्व जो एक्टर्स के जरिए आया है। और आमिर खान की वापसी सोशल इशू वाली फिल्मों में, इस बार ह्यूमर के साथ। बिल्कुल, और एक फील गुड कहानी जो दिल को छूती है। और कमजोरियां या सीमाएं? सीमाएं वही, ओरिजिनल स्पेनिश फिल्म से तुलना में मौलिकता की थोड़ी कमी, और शायद कहानी का थोड़ा प्रिडिक्टेबल होना। हाँ, कुछ हद तक वो भी कहानी का ढांचा जाना पहचाना लग सकता है। तो कुल मिलाकर सितारे जमीन पर एक ऐसी फिल्म लगती है जो एक जरूरी मुद्दे को उठाती है, खासकर समावेशिता को, हाँ, अपने किरदारों के जरिए। और रीमेक होने के बावजूद एक बातचीत तो शुरू करती है। बिल्कुल, और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है, मुझे लगता है क्या कि इस तरह की फिल्में खासकर जब वो किसी विदेशी कहानी का भारतीयकरण हो, हाँ, तो समाज में नॉर्मल और एबनॉर्मल की जो हमारी बनी बनाई धारणाएं हैं, हाँ, उन्हें ये असल में कितना बदल पाती हैं, हाँ, किस हद तक चुनौती दे पाती हैं। इस पर सोचने से शायद हमें सिनेमा में रिप्रेजेंटेशन और अडेप्टेशन के रोल पर कोई नई नजर मिले।